Prime Minister Modi inaugurating the Pamban Bridge. These are live pictures for our viewers to see. Very beautiful and stunning visuals coming in. Where Prime Minister Modi has inaugurated India's first ever vertical lift railway sea bridge in Rameswaram, and very, very important. This is coming in as we see that the train connectivity is going to become much better. Just take our viewers through the latest coming in. This is the new bridge which will be replacing the old Pamban Bridge. Well, this new Pamban Bridge is about 2.8 kilometers long, and it is made with a budget of 585 crores. So it is the unique vertical uplifting bridge. So when we had the earlier bridge built in 1914, because of the decorrosion happened in 2022, the rail service to the island of Rameshwaram was stopped, as the roadways were the only way to reach the island, which is away from India. ब्रिज आप देख सकते हैं ये ऊपर उठ रहा है। ये ब्रिज नीचे था अभी, लेकिन अब ये ऊपर उठ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षी बन रहे हैं इस महत्वपूर्ण क्षण के। बिल्कुल। और ये जहाज आप जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड का जहाज, इसका मतलब कि आने वाले दिनों में कोई भी किसी भी साइज का कोई भी जहाज हो, वो आप इस पुल के नीचे से गुजार सकते हैं, और ऊपर ट्रेन, नीचे पानी का जहाज। तो ये कहीं ना कहीं एक अद्भुत इंजीनियरिंग भारतीय रेलवे की तरफ से इस तरह का पुल बनाया गया, जिसे हम वर्टिकली लिफ्ट सी ब्रिज कह रहे हैं, और इसे कहा गया था कि इसे 17 मीटर तक ऊपर उठाया जा सकता है। प्रधानमंत्री इस बहुत ही महत्वपूर्ण पल का साक्षी बनते हुए वहां पे जो तमाम लोग हैं वो उनका आदर सत्कार करते हुए, और प्रधानमंत्री इन तमाम चीजों को देखते हुए, बारीकी से समझते हुए किस तरह से इस पुल का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले ही इस पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। ये ट्रेन मुख्य भूमि से जोड़ता है रामेश्वरम और तमिलनाडु को, और दूसरी तरफ उसके ठीक बाद इंडियन कोस्ट गार्ड का वो जहाज जो कि इस वर्टिकली सी लिफ्ट ब्रिज के नीचे से भी गुजरा। इन दोनों ही दृश्यों को आपने देखा कि एक तरफ रेलवे यातायात और दूसरी तरफ जो पानी का जहाज है वो। आप देख सकते हैं कि अरब सागर के नीले विस्तार का अद्भुत दृश्य पेश कर रही हैं। ये रेल यात्राएं बहुत लोगों को पसंद भी आती हैं, और यहाँ पर खाड़ी पर भारत का बना हुआ सबसे लंबा पुल माना जाता है ये। वैसे 1988 तक अगर हम बात करें तो रामेश्वरम और मुख्य भूमि के बीच एकमात्र संपर्क होता था पुराना पंबन रेल पुल, और उसके बाद अब अगर हम देखें तो शहर का जो धनुषकोटी क्षेत्र था वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ चक्रवात के बाद। लेकिन चक्रवात के बाद ही पुल का नवीनीकरण की एक महत्वपूर्ण पहल जो 2019 में शुरू की गई, और अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है, राष्ट्र को समर्पित हुआ है। और इससे उम्मीद है कि अब हर साल रामेश्वरम और धनुषकोटी की तीर्थ यात्राओं में भी बहुत भारी इजाफा भक्तों का हो सकता है। और आज रेल परियोजनाओं को किस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो ट्रेन का जो खंड है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ ये जो पंबन ब्रिज है इसके माध्यम से एक नई तकनीक का पुल जो देश को समर्पित किया गया है, जिससे इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को तो बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन भक्तों को भी यहाँ पर सुविधा मिलेगी पहुंचने के लिए। आपको लगता है प्रोफेसर तिवारी साहब कि ये दृश्य देखने के बाद लोगों में भी उत्सुकता होगी कि यहाँ पहुंचना चाहिए? रोमांचकारी दृश्य है जिसको आप अभियात्रिकी की एक प्रकार से चमत्कार भी कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने स्वयं बताया कि ये चाहे भक्त हो, चाहे पर्यटक हो, चाहे वो धार्मिक हो या आर्थिक रूप से वहां पर यात्रा करना चाह रहे हो, उनके लिए जो सुगमता है, पहले जो कम से कम पिछले 4-5 वर्षों से 3-4 वर्षों से जो ये रेल यात्रा बंद हो गई थी, तो जो सड़क मार्ग है उस पर कितना दबाव रहा होगा, इसलिए यात्रा में भी असुविधा हुई होगी। और आज के बाद मुझे लगता है कि रेल के माध्यम से तो यात्रा और भी सुगम हो जाती है। और दूसरी बात जो आपने कही कि कितना सुंदर दृश्य है, ये जो दो सागर एक तरह से मिलते हैं और उनका जो दृश्य है मिलन का, तो भारत को यदि देखा जाए तो जगह जगह संगम है, चाहे वो तमिल संगमम काशी में हो,
चाहे वो गांधीनगर में हो या किसी और क्षेत्र में हो या अयोध्या में हो, तो ये जो संगम है, ये संगम किसी न किसी रूप में मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक प्रगति की ओर संकेत करता है। जितना भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जितना भी आवागमन होता है, जो भी आवागमन होता है, तो उसमें कुछ आदान प्रदान होता है। और जी, जो आप कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, आज का दिन रेलवे के लिए और रेलवे के इंजीनियर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री खुद वहां पे मौजूद है, उन्होंने उद्घाटन किया। हमारे साथ फॉर्मर चेयरमैन जया जी इस वक्त मौजूद हैं। जया जी, एक बार फिर से आपको और रेलवे को बहुत बहुत बधाई कि इस तरह का इंजीनियरिंग मार्बल आप लोगों ने हमारे सामने पेश किया, और इन दृश्यों के जरिए जो लोग इस वक्त देख पा रहे होंगे, उनके मन में भी एक आशा जगी होगी कि क्यों ना हम भी कुछ दिनों के बाद इस पुल पे जाएं, इस मार्ग पे यात्रा करें, रामेश्वरम जाएं। तो आप लोगों ने एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही कमाल करके दिखाया है इस पुल को बनाकर। All right, let's go back to my colleague who's joining us, Sharadha. Sharadha, yes, take our viewers through these pictures coming in right now, and these pictures are showing us how important this new bridge is. Go ahead, and also take our viewers through the rest of the itinerary of the Prime Minister. He will be addressing a public gathering soon. Well, Prime Minister just flagged off the first train that connects Rameshwaram to the mainland of India. So the Pamban Bridge connects the specific island Rameshwaram where the temple of Lord Shiva is built, and the 2.8 kilometer long bridge is built with a budget of 585 crores, as you mentioned earlier. So this bridge is said to have the trains pass much faster with at least a 50 kilometer speed per hour, and the entire bridge distance will only take for the train to just 3 minutes to pass the entire bridge. However, the earlier bridge where it had to open perpendicularly, it took at least half an hour for the bridge to be across the entire river. So following this flagging of event, Prime Minister Narendra Modi would just be crossing us and would be visiting the Rameshwaram temple, and following the visit to his temple, he's expected to meet the public here in Rameshwaram, where he'll be talking about the ongoing issues in Tamil Nadu, also be referring to the Rameshwaram fishermen community who in Sri Lanka were released today. So out of the 14 fishermen were arrested in Sri Lanka, when he went to Sri Lanka, Prime Minister Narendra Modi yesterday spoke to them, and it's expected that the Rameshwaram fishermen will soon be released, and the boats that were seized will also be given back to the Indian government. Also, there's many key projects for the state and the nation, and Prime Minister Narendra Modi would be laying the foundation stones for all those particular projects from Rameshwaram today, and following which he'll also be traveling to Madurai to catch his flight to Delhi after. And it's expected that around 2:30 all the events in Rameshwaram would be coming to an end. That's right. Those pictures coming in from Rameshwaram, and this is coming in as Prime Minister Modi inaugurating the new Pamban Bridge, a flag of some very key projects very soon. And this is a significant milestone in India's infrastructure development. The state-of-the-art vertical lift sea bridge connects Rameswaram Island to the mainland, enhancing regional connectivity and boosting tourism. The event follows Prime Minister Modi's successful 3-day visit to Sri Lanka, where he focused on strengthening bilateral ties. So we have those pictures coming in for you, and why this is important. It's a bridge spanning around 2.5 kilometers in length. And it is also very important given the fact the vertical lift process happens in just 5 minutes.